पूरी दुनिया इस समय इतिहास के एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड टैरिफ का असर पूरी दुनिया पर होने जा रहा है, या कह सकते हैं कि हो रहा है। ट्रेड टैरिफ से दुनिया भर के कारोबार में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है, लेकिन इसका असर किस देश पर कितना पड़ेगा, अभी इसका आकलन करना थोड़ा मुश्किल है। इसी अनसर्टेनिटी ने पूरी दुनिया के बाजारों में भूचाल ला दिया है और बाजारों में उतार चढ़ाव बेहद ज़्यादा दिख रहा है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का कितना असर होगा, कंपनियां और बाजार इससे कितने प्रभावित होंगे, निवेशकों को ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा जी। अजय जी के पास फंड मैनेजमेंट और इक्विटी रिसर्च में 25 साल का अनुभव है। अजय जी भारत के साथ साथ चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। जी.एच. विटनी, CLSA और मॉर्गन स्टैनली के साथ काम कर चुके हैं अजय जी। फ्लावरिंग ट्री इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, mangotown.in और iGold.ai के फाउंडर रहे हैं। mangotown.in भारत में विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों से जुड़ी एक संस्था है जो अजय जी के दिल के काफ़ी करीब है। अजय जी, पिछली बार मैं आपसे मिला था, सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आज आपने फिर समय निकाला हमारे लिए, CNBC आवाज़ के दर्शकों के लिए। आपसे बात करके बहुत मज़ा आता है और एक फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ये शायद एक ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें इंटरव्यू करने वाले से ज़्यादा प्रिपरेशन जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो करके आता है। तो मुझे ऐसे इंटरव्यू करने में बहुत अच्छा लगता है। पिछली जो हमने कॉन्वर्सेशन की थी उसमें हमने एक राज कपूर की एक फेमस स्लाइड, मेरा जूता है जापानी, उस स्लाइड के साथ हमने अंत किया था। इस कॉन्वर्सेशन को हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे और उस स्लाइड के साथ ही शुरू करेंगे। उस स्लाइड में सब थोड़ा चेंज है। तब हमने भारत के पर्सपेक्टिव से बात की थी, आज हम अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। और ये स्लाइड यहाँ पर फायर करिए ज़रा, तो शुरुआत करते हैं। तो पिछली बार देखिए, सारे फसाद की जड़ आज डॉलर और चाइना। अगर दो वर्ड मुझे कहना है, डॉलर और चाइना। ये अमेरिका के पर्सपेक्टिव से है। इलेक्ट्रॉनिक्स है जापानी, गाड़ी मेरी जर्मनी की जर्मानी, जूता, चप्पल, कुर्सी, कप, ग्लास मेरा चाइनीज, सिर्फ गूगल, इंस्टा, व्हाट्सएप है अमेरिकानी। ये हाल है अमेरिका का आज के दिन। और अगर आप अगली स्लाइड लगाएं, बिल्कुल, ये है अमेरिका का कंज्यूमर स्पेंडिंग, अमेरिका का GDP और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दो लाइनें लगातार साथ चली हैं, लेकिन तीसरी लाइन जब से चाइना ने WTO ज्वाइन किया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका का, वो फ्लैट हो गया। बिकॉज चाइना ने टेक ओवर कर लिया। चाइना ने किया है और सस्ता गुड मिल रहा है वहां से, तो आप ले रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरली देखें, 40 साल 50 साल तक अमेरिका ने सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसे जी लेंगे। लेकिन इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका उनके GDP पे कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। हाँ। लेकिन अब आप अगले देखें तो मैं बताता हूं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। हाँ। चूंकि अमेरिका पूरी दुनिया से सामान खरीद रहा था, ग्लोबल ट्रेड 1973 से आज तक बढ़ता रहा। इट इज नाउ ऑलमोस्ट 30% ऑफ ग्लोबल GDP। और अमेरिका ने पूरी दुनिया में कभी टैरिफ नहीं लगाया, टैरिफ गिराता रहा तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ये थे पिछले 25 से 30 साल। इस दौरान अब आप अगला ग्राफिक लगाएं, ये है दो कंपनियां, नाइकी और एडिडास। दोनों जूते बनाती हैं, इसलिए मैंने सेम एग्जांपल लिया। नाइकी की ग्रॉस मार्जिन पिछले 35 सालों में 32% से 46% हुई है, ऑलमोस्ट 12 से 14% एक्सपैंड करी है। क्योंकि सब बाहर बनते हैं, प्राइमरली चाइना में बनते हैं। चाइना में। हाँ। जर्मनी में वही हुआ है। एडिडास की ग्रॉस मार्जिन 30 से 50 गई है। अनुज जी, ट्रेड का मतलब है स्पेशलाइजेशन। और ऐसा नहीं है कि जूते बहुत महंगे हुए हैं, मतलब परचेजिंग पावर के हिसाब से तो आज की डेट में शायद सस्ते हुए हैं। हाँ, यस, बिल्कुल आपने एकदम पते की बात बोली कि हाँ, अगर जो मैं 100 रुपए में चीज़ बनाता था, मैं 50 में बनाता हूँ। हाँ, और अगर मेरा स्पेशलाइजेशन है कि मेरा लेबर कॉस्ट सस्ता है, आपका स्पेशलाइजेशन है डिज़ाइन, ब्रांड और मार्केटिंग, आप वो चीज़ बेहतर करते हैं, आप करेंगे, मैं जो बेहतर करता हूँ वो करूँगा। तो इट्स अबाउट स्पेशलाइजेशन की। कलकत्ते में रसगुल्ला बेहतर बनता है, बीकानेर में भुजिया बेहतर बनता है, वही है। ट्रेड हैज ऑलवेज बीन अबाउट स्पेशलाइजेशन। हर कंपनी की मार्जिन बढ़ी है, शेयर प्राइसेस बढ़े हैं। कलकत्ता वाले कहेंगे हमारे यहाँ सब बेहतर बनता है। अच्छा चलिए ठीक है, बात कह दिया। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें तो एक और पूरी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, अगली बार करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये आप उससे पहले वाली, सबसे पहले वाली प्लेट पे एक बार वापस आते हैं जी, क्योंकि वो प्लेट थोड़ी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। अच्छा अजय जी, इसमें पता है इशू क्या है? 2 प्लेट पहले वाले आ जाइए, हाँ इसके बाद वाली प्लेट। अब इसमें इशू क्या है? ये वाली प्लेट। तो ये बेसिकली ये पूरा चीन ने जब से WTO ज्वाइन किया तब से हुआ। तो ये ट्रम्प साहब को आज रियलाइज़ हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़, बहुत लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भी बात कर रहे हैं
बहुत लोगों को लगता है कि वो चाहते हैं कि खुद उनकी मार्केट गिरे, वो चाहते हैं कि बॉन्ड यील्ड नीचे आए, वो चाहते हैं कि उनकी जो डेट है जो उनको वो रोल ओवर करनी है वो थोड़ा सा उस पर कम इंटरेस्ट पे कर अनुज जी, सके। वो सिर्फ 3 या 6 महीने का प्रॉब्लम है अमेरिका का। अच्छा, पहले इसका देखते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल डोनाल्ड ट्रम्प साहब सोच रहे हैं इसमें, दिस इज स्ट्रक्चरल। इसमें मेन टारगेट चाइना है बेसिकली। चाइना और डॉलर। देखिए, टाटाज इंडिया में एक अथॉरिटी है, एक ब्रांड है। टाटा मतलब भरोसा। जहां भरोसा आता है वो चीज महंगी होती है। डॉलर भरोसे की चीज है। बिल्कुल। सो डॉलर स्ट्रक्चरली महंगा है। टाटाज के नाम की तरह कि टाटा की शेयर प्राइस भी महंगी मिलेगी, उनका आईपीओ महंगा आएगा, उनके प्रोडक्ट महंगे आएंगे। डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, हमेशा महंगा रहेगा। पहला वो दिक्कत अमेरिका के लिए है, रिजर्व करेंसी तो दूर नहीं जा सकते। अब इस दौरान अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्सपोर्ट बढ़े तो आपको अपनी करेंसी वीक करनी पड़ेगी, राइट? सो रीफाइनेंसिंग द डेट इज अ 6 मंथ प्रॉब्लम। कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जिसको डॉलर नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक दैट प्रॉब्लम अमेरिका हैज टू सॉल्व। वो मुझे लगता है हो जाएगा। डॉलर से सबको प्यार है, किसको प्यार नहीं? इसीलिए ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप 4 प्लेट आगे जाएं, 4 प्लेट आगे आते इस किस्से को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। बिकॉज सी, अगर हम जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे कि मुद्दा क्या है, बुनियादी प्रॉब्लम क्या है। अब चूंकि मैन्युफैक्चरिंग आपने बाहर ले गई, चाहे वो चाइना में है, स्प्लिट की बात कर रहे हैं आप? यस। तो जो ब्लू लाइन है, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अमेरिका। जो 40% होता था वर्ल्ड वॉर के समय, वो लेस देन 10% रह गया है। वाओ। And total number of manufacturing jobs is flat for last 50-60 years. 50 साल से jobs बढ़ नहीं रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में और कम हो रहे हैं। इंडिया में इसका उल्टा है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़ रही है अब। बट सी अगेन, सो इंडिया में मैं आऊँगा, हाँ, राइट? तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब चाहते हैं ये थोड़ा सा बढ़े ये। बढ़ना चाहिए। सी बट ओनली दिस इज नॉट द प्रॉब्लम अगेन। अब आप अगली प्लेट लगाएं। बट प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत महंगा है। ऐसा नहीं है। ऐसा धारणा तो है। अब मैन्युफैक्चरिंग पुराने सी, अगर आप दर्जी की सिलाई मशीन लगाएंगे अमेरिका में, वो महंगा है। हाँ, वो आपको बांग्लादेश में ही करना पड़ेगा, वो भारत में करना पड़ेगा, वो वियतनाम में करना पड़ेगा। हाँ, लेबर ही नहीं मिलेगा आपको। नहीं, लेकिन हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ियां बनाना, वो तो ऑटोमेशन है। वहां तो वो हाई स्किल्ड Train वर्कर बनाना, चाहिए गाड़ियां जो बनाना। मशीन यूज कर रहा है गाड़ी बनाने के लिए। ओके, तो वो वो मैन्युफैक्चरिंग इतनी महंगी नहीं है अमेरिका में। अमेरिका में ज़मीनें अभी भी सस्ती हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कुछ चीज़ों में। तो क्या बनाना चाहते हैं आप? रोटी कपड़ा मकान का आइटम बनाना चाहते हैं, या एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं, बोइंग बनाना चाहते हैं, गाड़ियां बनाना चाहते हैं? राइट स्लाइड अगर आप देखें, ब्लू लाइन इज लेबर शेयर ऑफ जीडीपी एंड ग्रीन लाइन इज कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट्स बहुत पैसा बना रहे हैं, मिडिल क्लास पैसा नहीं बना रही। कहाँ जा रहा है वो पैसा? चाइना की तरफ ही जा रहा है। अब आप अगली प्लेट लगाएं। चलिए नेक्स्ट प्लेट। अब पूरी जड़ यहाँ से शुरू हो यहाँ से ठीक है। चीन की इकोनॉमी धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट Yes. यूएस के बराबर। जी, तो फसाद ये है, अमेरिका सुपर पावर था, अमेरिका सुपर पावर रहना चाहता है। जब तक अमेरिका बड़ा था, ऑलमोस्ट 25 से 26% ग्लोबल जीडीपी था, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं थी। 30% के भी ऊपर था। जी, चाइना लेस देन 3% होता था। इंडिया और चाइना हम बरोबर थे 1978 में, जब डेन जियाओपिंग ने चाइना को दुनिया के लिए खोला था। वहाँ से चाइना 17% ऑफ ग्लोबल जीडीपी हो गया है, हम अभी भी वहीं रह गए, जिसमें हम 13 साल लेट हो गए थे। जी ठीक है। अब मज़ा क्या है कि वो ये एक कहावत थी कि आर्मीज विन किंगडम्स, अलायंसेस क्रिएट एम्पायर्स। संधियों से साम्राज्य बनता है। अमेरिका का साम्राज्य संधियों से बना है, चाहे वो जर्मनी की गाड़ियां लेना, चाहे चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करना, एंड सो ऑन। एक मैंने आपको स्लाइड यहाँ डालने बोली थी, जो हेनरी किसिंगर ने कहा था चलिए करीब निक्सन के समय में, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर आपको अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक है लेकिन दोस्ती घातक है, तो क्या बीइंग एन एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस, बीइंग अ फ्रेंड इज फेटल। अमेरिका किससे बदमाशी कर रहा है अभी? अपने दोस्तों से। दुश्मनों से पंगा ले नहीं रहा है। मेक्सिको, कनाडा, यूरोप, और सब कुछ फसाद वहीं से आती है कि आप अमेरिका के दोस्त हैं या दुश्मन हैं, सबके लिए दिक्कत है। क्यों? अगली ग्राफिक लगाइए। तो क्या करें फिर, मतलब ना दोस्ती रखें ना दुश्मनी रखें? हाँ, तो वो सूरज के बहुत पास जाएंगे तो आप जल जाते हैं, थोड़ा दूर ही रहिए। पिछली बार आपने मुझसे आध्यात्म की बात करी थी। आई विल कनेक्ट वन ऑफ माई फेवरेट श्लोक्स टू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ये ओम स न भवतु स न भुनक्तु स वीर्यम करवावहे तेजस्विना वदीतमस्तु मां विदिशावहे ओम शांति शांति शांति।
अब इसका टैरिफ से क्या लिंक है? लास्ट लाइन तो समझ में आ गई, बाकी आप आगे अब समझाएं। लास्ट लाइन की जरूरत है हमें बाजारों में। ठीक अभी है? तो हम शांति चल रहा है मार्केट में। तो हाँ, इसका इतना डेप्थ है। ओम सहना भवतु का मतलब है हम और आप सरवाइव करें, साथ में। प्रोटेक्टेड रहें साथ में। ओम सहना भुनक्तु, वी आर नरिश्ड, साथ ये हम साथ में पैसे बनाएं। पहले सर्वाइवल है, जिए प्रोटेक्टेड रहें, दूसरा है हम नरिश रहें, पैसे बनाएं, उसके बाद सवीरियम करवावे, साथ कुछ करें। दिस अबाउट स्पेशलाइजेशन। आप रसगुल्ला बनाइए, आप जूते बनाइए, मैं बेचता हूं एंड सो ऑन, राइट? यूज एनर्जी, स्पेशलाइज। तेजस्विना वधितमस्तु, कुछ हम बड़ा बढ़िया ब्राइट बनाएं। तो आज तक अमेरिका, चाइना, जर्मनी मिल के साथ में काम कर रहे थे, साथ में नरिश थे, साथ में सरवाइव कर रहे थे, साथ में बढ़ रहे थे। और लेट देयर बी पीस। नहीं, अब इसके बाद आता है मजा। माँ विदिशावहे, हाँ, जब हम कुछ साथ कर लें, हम दोनों में ईर्ष्या न आए, हम लड़ाई न करें, हम कॉन्फ्लिक्ट में न आए, इसलिए चारों तरफ शांति चाहिए। आप कितनी डेप्थ है हमारे श्लोक में, आप देखिए। बिल्कुल, श्लोक बहुत शानदार बोला आपने। मैं बचपन से स्कूल से ये, यानी आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए आपने बहुत प्यारा श्लोक लिखा है। मैं उस समय संस्कृत पढ़ता था, अब तो खैर नहीं। अब मुझे ना वो बॉर्डर का वो डायलॉग याद आ रहा है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। वाह, क्या बात है ना? मतलब बेसिकली यही है, सबको साथ में चलना है। सबको साथ में चलना है। जब हम दोनों बड़े हो गए हैं, एक दूसरे से हमें ईर्ष्या, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी तो चाहिए। यूएस और चाइना को साथ में चलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन आज के दिन चाइना इतना आगे बढ़ रहा है, अब वो क्या साथ चलेंगे, शांति आएगी? मुझे नहीं लगता है। ट्रम्प जैसे सोच रहे हैं वो होने वाला है, इरिवर्सिबल हो गया है। तो शांति थोड़े दिन के लिए मुश्किल है। क्यों? अब लगाइए अगली प्लेट। तो फिर इसका फिर मतलब अगला सवाल ये होगा बेसिकली कि क्या फिर जो समीकरण है जी। वो बदलेंगे आगे जाकर? क्या बाकी सब लोग मिलकर एक साथ हो जाएंगे? क्या चाइना एक सेंटर बनेगा, यूएस एक सेंटर होगा, और हम कहाँ जाएंगे फिर? बिल्कुल। तो यहाँ फिर देखिए, अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं, और कंपनीज की बात करते हैं। हमारा वही ध्येय, राइट? दो तरह के प्रोडक्ट हैं, लो वैल्यू, हाई वैल्यू। सस्ता, महंगा, और कितनी वॉल्यूम में आप बेचते हैं। लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। ओके, सिंपल लेते हैं। लो वैल्यू, हाई वॉल्यूम, रोटी, कपड़ा, छोटे छोटे जो सामान होते हैं, टी शर्ट बनाना, लो वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना। हाई वैल्यू है बड़ी मशीनें, एयरक्राफ्ट, जो कि महंगा है लेकिन कम वॉल्यूम में कम बिकता बनता है। है। हाँ, ठीक बात है। फिर है गाड़ियां, और मोबाइल फोन। महंगी, मोबाइल फोन महंगी, वॉल्यूम में बिकती है। मोटा मोटी ये 4 बक्सों में बात करते हैं। पिछले 30 साल जब चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई थी, चाइना सिर्फ बॉक्स नंबर 1 और 2 में था, जो है अगली स्लाइड। ठीक है, इसको रेड कर दीजिए। हाँ। वो रेड है। चाइना कहाँ था 1978 से लेट्स से मिड 90s तक? तब अमेरिका को चाइना से कोई डर नहीं था। ये तो छोटी सी कंट्री है, हाँ। कुछ ना बना लेगी, कपड़ा बना लेगी, मकान के कुछ आइटम बना लेगी। लेकिन चाइना ने पिछले 15 सालों में पहले मशीनरी में घुसा, उनकी अपनी एयरक्राफ्ट बन गई है, विच इज द नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन अब सबसे बड़ी थ्रेट जो अमेरिका को अब आ रही है, उनकी गाड़ियां और फोन। उनकी गाड़ियां, उनकी फोन, उनकी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, उनका डिफेंस आइटम के ही प्रोडक्ट लेके मैं अपना मिसाइल बना रहा हूं, अपने मिक्स बना रहा हूं, सब बना रहा हूं, जो भी बना रहा हूं, F-16। और अब चाइनीज गुड्स को लेकर जो पहले हम 20 साल पहले कहते थे तो चाइना का माल है, अब वो नहीं रहा। अब उनकी क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट है। सुपर्ब क्वालिटी। फोर्ड के सीईओ हाँ, चाइना गए, हाँ, उन्हें चाइना की गाड़ियां देखी, उन्होंने कहा कि ये $12,000 में जो गाड़ी बना रहे हैं, बिल्कुल। मैं $80,000 में न बना पाऊं। मैंने अबू धाबी गया था अभी रिसेंटली, मुझे वहाँ पर हर दूसरी गाड़ी BYD या कोई चाइनीज ब्रांड दिख रही थी। और मेरे जो दोस्त हैं सबके पास चाइनीज गाड़ियाँ, वहाँ पर सबने यही कहा कि टेस्ला से आधी प्राइस पर उनसे बेटर कार बेटर मिल रही है। फीचर्स हैं, बेटर गाड़ी है। और तो अब आप समझिए, अमेरिका को जर्मनी से दिक्कत नहीं थी। क्यों? जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है, छोटा सा देश है। जापान का इनोवेशन बहुत अच्छा है, छोटा देश है, मैं सब खरीद सकता हूँ। रशिया का डिफेंस अच्छा है, इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। पहली बार है उनके साइज की इकोनॉमी यस उनको कि compete जापान जैसा इनोवेशन चाइना के पास है, रशिया जैसा डिफेंस है, जर्मनी जैसी मैन्युफैक्चरिंग है, और अमेरिका से बड़ा अपना बाजार है, और हर जगह आ गया है। तो आपने तो अब अपना कॉम्पिटिटर पैदा कर लिया है। करेंसी उनकी आपसे वीक है, आपके पास स्ट्रांग करेंसी, आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो इसीलिए ये जो हो रहा है ये इरिवर्सिबल है। दिस इज नॉट अबाउट
कि मुझे 2 ट्रिलियन रीफाइनेंस करना है, 6% में इंटरेस्ट रेट गिरा दो। नो, दिस इज स्ट्रक्चरल अनुज जी। ये 30, 35, 40 साल के लिए दुनिया बदल गई है। हमें हमारे देश को अब अपने आप को पोजीशन करना पड़ेगा, सरकारों को पोजीशन करना पड़ेगा, और नए नए अलायंसेस बनेंगे, नई संधियां बनेंगी, नए साम्राज्य बनेंगे। बाकी सरकारें अब कैसे निपटें इससे? हाँ, बड़ा सवाल, इंक्लूडिंग हमारी सरकार। इंक्लूडिंग, तो मैं इसको देखिए, इंडिया को कुछ चीज़ में फॉलो करना पड़ेगा। अब आप अगली स्लाइड लगाइए। यहाँ मैंने क्या करने की कोशिश की है ना, फिर से एक 2x2 बनाया है। 2x2 में यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला जो फर्क है हमारे में, हम और अमेरिकन सिमिलर सोचते हैं। हम सोचते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें ROC ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा पैसा बनाओ, कम पैसे लगाओ। चाइना बहुत अलग से सोचता है, चाइना से मार्जिनल कॉस्ट है। पुराने ज़माने में जिस तरह एक मारवाड़ी बिजनेसमैन सोचता था कि 1 रुपए की चीज़ 1 रुपया 10 भी बन रहा है, बेचते। दैट इज हाउ चाइनीज थिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। तो बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। यस, हाँ, तो हम थोड़ा कैपिटल, ROC का मतलब क्या हुआ? कैपिटल आप कम लगाइए, रिटर्न ज़्यादा चाहिए। रिटर्न ज़्यादा चाहिए। चाइना इज वेरी डिफरेंट। बहुत सारी कैपिटल लगाओ, बहुत सारी नौकरियां बनाओ, रिटर्न भले ही कम हो। वॉल्यूम पे गेम करिए। पूरा वॉल्यूम गेम, मार्केट शेयर गेम है। उसका फायदा आप देखिए, चाइना इज द बेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। लास्ट 30-40 ईयर्स 70-80 करोड़ लोगों को गरीबी से उठा के मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स मिलाया है। बिल्कुल। बट अगर आप राइट साइड करते हैं, इट इज़ द वर्स्ट शेयर मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। वो कॉन्फ्लिक्ट है। आपको स्ट्रॉन्ग शेयर मार्केट चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स नहीं, बिकॉज आप ROC नहीं ला सकते। कहीं हमें अपनी सोच में थोड़ा फर्क लाना पड़ेगा। इफ़ यू हैव टू कम्पीट, देयर हैज़ टू बी अ मिडल सोल्यूशन। आजकल तो होली की भी 90% पिचकारियाँ चाइना बना रहा है हमारे यहाँ पे। यस, तो इसीलिए ना कि क्यों हमको क्या है, क्यों पैसा लगाऊं? हाँ सस्ते में मिल रही है, बेच दूंगा यहाँ। हाँ हाँ जो हम ट्रेड ही करते रह जाएंगे। अगर चाइना 90% मार्केट शेयर हर चीज़ का ले लेगा, हाँ, तो 10 साल बाद जब पिचकारी बनाने की हमारी औकात ही नहीं रहेगी, तो भाव बढ़ाएगा ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ा भी रहा है वैसे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बढ़ा रहा है। हम तो देखते हैं, हमारे तो कुछ कंपनीज जब माल ले रहे हैं, वी आर सीइंग द मार्जिन एक्सपेंशन इन चाइना। हाँ। तो पहली चेंज जो थॉट में हमें लानी है वो है ये। दूसरी है टैरिफ को लेके। अब आप अगली स्लाइड 2x2। यहाँ मैंने बहुत सिंपल चीज़ करी है। 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट। और वाई एक्सिस है फ्री में आ रहा है, फ्री ट्रेड, जो पिछले 30-40 साल था अमेरिका में। आपने टैरिफ लगाया या नहीं? ट्रंप 1 से 3 ले जाना चाह रहे हैं अमेरिका को। ये फिजिकल बाकी लोग उनके डिजिटल पे क्यों नहीं टैरिफ लगा देते? एग्जैक्टली, बुलजाई। आपने वही बात कह दी जो मैं कहना चाह रहा था। कि अमेरिका कह रहा है कि यार हम दुनिया के 20% प्रोडक्ट हम लेते हैं। जो आप बना रहे हो मैं ले रहा हूँ, आपकी गाड़ियाँ मैं ले रहा हूँ, आपके जूते मैं ले रहा हूँ। बट इजंट अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटल गुड्स? एग्जैक्टली। हम आज 50-60 करोड़ इंडियन हर मिनट व्हाट्सएप, गूगल यूज कर रहे हैं। ये कंपनियां टैक्स तो देती नहीं है। यूरोप में एक देश है जहां पर ये फ्री टैक्स में वहां सारा बुक करती है इनकम, ना अमेरिका में टैक्स दे रही है ना यहाँ टैक्स दे रही है। तो अब सवाल मुझसे एक मेरे मित्र ने किया कि यार तू टैक्स करेगा कैसे? मैंने बहुत सिंपल है, 50-60 करोड़ इंडियन फेसबुक, गूगल, इंस्टा यूज करते हैं। 50 करोड़ यूरोपियन फेसबुक, गूगल, इंस्टा रोज यूज करते हैं। आप सीधा कहो ये 100 करोड़ लोगों पर 50 रुपया महीना, 100 रुपया महीना या 500 रुपया महीना आप मेरे को दे दीजिए, बात खत्म। स्ट्रेट टॉप लाइन में आप लगाइए पर यूजर। दिस इज वन वे गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो मेक मनी, कि हमारी सरकार पैसा बना सकती है। ये एक सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपको अमेरिका के सामने थोड़ा खड़ा होना है, मुश्किल होगा। चलिए, तो इसमें भारत की सिचुएशन क्या है और क्या इसमें कुछ थोड़े से आप पॉजिटिव पहलू भी देखते हैं फिर इसमें? देखिए, हमारा तो बहुत सिंपल है, G2G। चीज़ें अच्छी होंगी, सस्ती होंगी, हम खरीदेंगे, महंगी होगी, हम बेचेंगे। लेकिन अभी जो बाजार है, मैं सच कह रहा हूँ, मुश्किल है। अभी मुश्किल है, अभी मुश्किल है। तो वो हम चित और पट कहते हैं ना, जब हम टॉस करते हैं हेड या टेल। तो अभी मेरी जो थिंकिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गई है। बिल्कुल। तो इसी पे आ रहा था मैं जी, कि अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इस मार्केट में लेना क्या है। जी। एक्चुअली कई बार मुझे लगता है कि वो सवाल गलत है। कई बार आपको ये पूछना चाहिए कि क्या नहीं लेना है या क्या बेचना है। तो अभी इस समय क्या लेना है और क्या अवॉइड करना है? आप कह रहे हैं, ये देखिए एक स्टॉक मार्केट का एक रूल है यस, जो आपने बनाया है, बहुत शानदार रूल है। इसके पहले ये लार्ज लॉस यही नहीं कंट्रोल होता। ये जो बाजार है, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अभी हमारे एक इन्वेस्टर से बात कर रहा था, कॉन्फ्रेंस कॉल था हमारा। तो उससे बोला, अजय तुम कैसे पोजीशन कर रखे हो अपने आप को?
तो मैं बोला यार, अभी मैंने उनको अंग्रेजी में कहा, हेड्स आई विन, टेल्स आई सर्वाइव। ये वैसा बाजार नहीं है कि हेड्स में भी मैं पैसे बनाऊं, टेल्स में भी मैं पैसे बनाऊं। और टेल मतलब ही टेल रिस्क इतनी ज़्यादा है इस वक्त कि मेरा दिमाग खराब हो सकता है कि पता ही नहीं है यार किस पे ट्रैफिक टैरिफ लगेगा, क्या इम्पैक्ट है। और अमेरिका दुनिया का इंजन है, उसके पीछे हमारे डब्बे चलते हैं। अमेरिका स्लो डाउन होगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, अगर डिमांड कम होगी, इंडिया विल बी इम्पैक्टेड। जब मैं प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता कि कौन से शेयर में क्या इम्पैक्ट है, तो हम अपना ग्रोस एक्सपोजर कम करते हैं। जैसे मैंने कहा, अवॉइड लार्ज लॉस ऑफ माइंड, अवॉइड लार्ज लॉस ऑफ मनी। अभी वही थॉट प्रोसेस है कि कम करो, रिसर्च करो, पैसे सर्वाइव करो अभी, बस सर्वाइव। Survive हेड्स आई विन, टेल्स आई सर्वाइव। आखिरी सवाल, तो इस एनवायरनमेंट में कोई नया सेक्टर जो आपके G2G पैमाने पर सही उतर रहा हो? सो देखिए, एक हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बिकॉज हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि यार बाहर में कहाँ पैसा लगा है, नॉट अमेरिका, राइट, नॉट फैंग। जैसे आपने पिछली बार बताया था हमें। पिछले बार मैंने आपके घड़ी की बात करी थी, उस बाय द वे उस कंपनी ने ऑलरेडी 8% डिविडेंड दे दिया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल, ठीक है, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, एक क्विज खेलते हैं आपके साथ। दो कंपनियां हैं, दोनों अल्कोहल, दारू बनाती हैं, ब्रांड दारू। एक है इंडिया की, एक है बाहर की। इंडिया की कंपनी का मार्केट कैप 3.6, बाहर का 1.4। बाहर की कंपनी इंडिया की कंपनी से 3-4 गुना ज्यादा प्रॉफिट बनाती है। वाह, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल 32%, इंडिया की कंपनी का 10% से कम है। उसकी डिविडेंड यील्ड 5% है। इंडिया की कंपनी का पी मल्टीपल 62 है, उसका 10 है। क्या खरीदेंगे आप? फॉरेन वाले। ऐसे नहीं भी तो 30-40 शेयर अवेलेबल है अमेरिका के बाहर। तो हम ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि पूरा इंडिया। इनमें ट्रिगर क्या आएगा, लेकिन ऐसे तो कई स्टॉक अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, तो चलिए, इस कंपनी की कंपाउंडिंग लास्ट 5 साल 36% रही है। तो इतनी कैगर के बाद भी ये 9.7 टाइम्स पर है। एग्जैक्टली 36% कंपाउंडिंग के बाद भी अनुज जी, इट इज ओनली 9.7 टाइम्स, यानी कि 4 गुना हो गया शेयर, और अभी भी ग्रो कर रहा है। तो आप देखिए, लेट अस अज्यूम कि ये शेयर रीरेट नहीं होता है अगले 10 साल, 10 पी पे ही रहता है, तो मेरी मिनिमम 18% वहां मिलेगी और डिविडेंड मिलेगा। वाह, खुदा न खास्ता इसकी रीरेटिंग भी होती है कि गुड से ग्रेट कंपनी भी गई, गुड से ग्रेट वैल्यूएशन भी गया। तो ये तो आपको 25, 26, 30% कंपाउंडिंग दे सकते हैं, राइट। कौन सा जो देश की है? ये है फिलीपींस का एक शेयर। पिछली बार मैंने आपको हांगकांग का एक शेयर बताया था। ऐसे शेयर वियतनाम में भी हैं, ऑल ओवर हैं। तो हम कह रहे हैं क्लाइंट्स को कि इंडिया में जो गुड हो रहा है, हम डेफिनेटली खरीदना हमने शुरू कर दिया है। लेकिन बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ मैं 25 साल से कर रहा हूँ ना, इन बाजारों को देख रहा हूँ, राइट। तो हम वो कहते हैं ना कि वो क्या जाने भारत को जो जाने सिर्फ भारत को। अब हमें दिख रहा है वो क्या जाने फिलीपींस को जो जाने से फिलीपींस को। जिस तरह अमेरिकन्स ने भारत में पैसा बनाया है, हम एज इंडियंस इन बाज़ारों में जाके बहुत पैसे बना सकते हैं। ओके, चलिए इसी नोट पर फिर इस शो को यहीं समेटेंगे। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मैं वेट करूँगा आपकी अगली ट्रिप का। हैव अ गुड ट्रिप हियर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।